बिहार में कोसी नदी हर साल उफनाती है। इस साल बाढ़ की अवधि में पहली बार कोसी नदी का जलस्तर 75,000 क्यूसेक को पार कर चुका है। बुधवार की शाम को कोसी नदी का जलस्तर इस लेवल पर रहा, जिसके बाद कोसी बराज के 1 दर्जन फाटक खोल दिए गए। ताजा जानकारी के अनुसार बराज के 14 फाटक खुले हुए हैं। वहीं बराज क्षेत्र में कभी बढ़ते तो कभी घटते क्रम में जलस्तर दर्ज हो रहा है। बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा तो प्रशासन ने तटबंधों की चौकसी भी बढ़ा दी है। एसडीएम नीरज कुमार पूर्वी कोसी तटबंध का निरीक्षण करने निकले। उन्होंने बताया कि बाढ़ अवधि शुरू होने के बाद निर्देशानुसार तटबंधों की स्थिति पर लगातार निरीक्षण किया जाना है। एसडीएम ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने से कोसी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध पर सबसे बड़े पर 5.5 किलोमीटर पर मनरेगा के द्वारा जो काम कराया गया, उसके पास नदी के बढ़ते जलस्तर का प्रभाव पड़ा है, जिसका निरीक्षण करने आए थे। तीनों स्पर पर सब कुछ सामान्य है। एसडीएम ने बताया कि पूरे बाढ़ की अवधि में तटबंध पर निगरानी जारी रहेगी। अभी तटबंध और स्पर पूरी तरह सुरक्षित है। कोसी नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी की वजह नेपाल में हुई बारिश है। बाढ़ नियंत्रण के चीफ इंजीनियर वरुण कुमार ने ये बताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ अवधि की शुरुआत हो गई है। नेपाल में हुई बारिश के कारण ही कोसी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। अभी इंजीनियर और कर्मी तटबंध के स्पर पर 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। वहीं बिहार के गया जिले में मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। फल्गु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार देर रात करीब 3 बजे नदी के 6 लेन पुल के नीचे अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे नीचे सो रहे 20 लोग तेज धार में फंस गए। ये सभी खानाबदोश बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले फल्गु किनारे अस्थायी डेरा डाला था। लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और जान की परवाह किए बिना बचाव कार्य में जुट गए। गुरुवार सुबह 4 बजे से एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो करीब 7:30 बजे तक चला। इस दौरान 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 1.5 साल का बच्चा मिराज और उसका पिता जितेंद्र राठौर नदी की तेज धार में बह गए। दोनों की तलाश में एसडीएम की टीम जुटी हुई है और एडीएम गयाजी कुमार पंकज ने कहा कि ज्यादातर लोगों को एसडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है। लापता लोगों की खोज जारी है। जैसे ही अपडेट आएगा साझा किया जाएगा। वहीं मुफसील पुलिस इंस्पेक्टर ने पुष्टि की कि लापता 2 लोगों में एक बच्चा और एक उसका पिता शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात जब सूचना मिली तो मोहल्ले के कई लोग मौके पर पहुंचे और मिलकर रेस्क्यू शुरू किया। बाढ़ में कई मवेशी भी बह गए। प्रशासन फिलहाल लापता लोगों की तलाश और राहत कार्यों में जुटा है।